राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो देखते हैं। कह रहा है एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0 ये समीकरण दिया है। फिर ये कह रहा है पहला दिया है प्रतिच्छेद करती हूँ। पहला प्रतिच्छेद करती हूँ, प्रतिच्छेद रेखाएं। और दूसरा पार्ट दिया है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और तीसरा पार्ट दिया है संपाती रेखाएं हो। तीसरा पार्ट है संपाती रेखाएं हो, ये और ये। तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे लिखते हैं। a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2। ये कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। यहाँ पे देखिए पहला a1 b1 c1, लेकिन दूसरी रेखा जो है a2 b2 c2 अलग होनी चाहिए। तो a1 2 है, b1 3 है, c1 8 है, लेकिन दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x, जो ये पहला समीकरण दिया है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे + 3y - 8 = 0 ऐसे लिखेंगे। ये पहला समीकरण है, लेकिन दूसरा समीकरण जो होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं 2 के स्थान पे। मान लीजिए यहाँ पे हम 3x + 7y - 9 = 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए a2 b2 c2 तीनों अलग है ना। तो यहाँ पे देखिए 2/3, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, इज नॉट इक्वल टू 3/b1 b2। b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 7 है, 3/7 इक्वल टू c1/c2 -8/-9 क्या ये दोनों रेखाएं क्या ये सब बराबर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू होगा। तो ये आपका दूसरा समीकरण होगा। फिर हम ये देखते हैं समांतर रेखाएं का। समांतर रेखाओं का क्या होता है समीकरण? तो ये होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखिए a1 b1 बराबर होंगी, a2 b2 बराबर होंगी, लेकिन c1 और c2 अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो हम ये वाला समीकरण लिखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे a1 और a1 a2 बराबर होंगी। तो यहाँ पे 2x होगा और b1 b2 बराबर होंगी, तो +3y होगा। लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगी, ये अलग अलग होंगी। तो c1 -8 है ना, तो c2 हम क्या लिखेंगे? 7 लिख सकते हैं, -7 = 0। तो ये दोनों अलग मिल रही है ना, तो ये आपका समीकरण हो गया। फिर तीसरे का देखते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें देखिए दोनों रेखाएं सेम होनी चाहिए। तो पहली रेखा क्या है? 2x + 3y
-8 इक्वल टू 0 है। तो दूसरा समीकरण क्या होगा? दूसरा समीकरण भी A1 A2 सब बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम सब में 2 से गुणा करा दें। तो 2 से गुणा कराएंगे तो ये 4x होगा, ये 6y होगा, ये 2 8 16 इक्वल टू 0। तो ये संपाती रेखाओं का दूसरा समीकरण आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण दिया है। फिर दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y और प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दिया है। फिर ये कह रहा है ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू ये दोनों बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? y माइनस 1 होगा। और ये 3x इक्वल टू 2y को बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस 2y 12 बराबर के उधर जाएगा, प्लस 12 होगा, प्लस 12। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 12/3, ये होगा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। तो y इक्वल टू 1 2 3 रखने पर तो इसकी हम तालिका बनाएंगे पहले समीकरण की। तो यहाँ पे हम तालिका बना रहे हैं x y। तो y की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 रखनी है। 1 तो किस समीकरण में? पहले समीकरण में। x इक्वल टू वाई माइनस 1। तो y की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर y की वैल्यू हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो इस समीकरण में y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा। x इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। फिर y की वैल्यू हम 3 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे। x इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। फिर अब देखिए यहाँ भी हम x की वैल्यू कितना रखेंगे? की तालिका बनाते हैं तो दूसरे समीकरण में रखेंगे y की वैल्यू। तो y इक्वल टू 0 3 6 रखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम y की वैल्यू 1 2 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। तो हम 0 रखेंगे, 3 रखेंगे और 6 रखेंगे, यानी कि 3 का गुणज रखेंगे। तो फिर देखिए इसकी तालिका बनाएंगे x y। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12/3। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 2 को 0 से गुणा कराएंगे, 0 आएगा। तो कुल मिला के 12/3 आएगा और 3 से हम 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। x इक्वल टू 4।
x इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। फिर y की वैल्यू हम 3 रखेंगे ना, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस 6 होगा, तो 12 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6/3, 3 1 3, 3 दूना 6, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, 2 लिखेंगे। फिर y की वैल्यू हम 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। x इक्वल टू 6 दूनी 12, माइनस 12 में से प्लस 12, माइनस 12 है प्लस 12 है, तो दोनों घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0/3 0 ही होता है, तो x की वैल्यू 0 आई। तो अब हम इसकी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये x अक्ष है, x डैश, और ये y डैश। तो ये मूल बिंदु होता है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ ऊपर लिखेंगे, प्लस में होता है ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0, x अक्ष पे 0 लेंगे, y अक्ष पे 1 लेंगे, तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है। फिर x अक्ष पे 1 लेंगे, y अक्ष पे 2 लेंगे, x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 2, तो ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसे हम मिटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अक्ष पे 1 लिए हैं, y अक्ष पे 2 लिए हैं। फिर x अक्ष पे 2 लेंगे, y अक्ष पे 3 लेंगे, x अक्ष पे 2 ये है, y अक्ष पे 3 ये है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रही हैं। ये 2 है और 3 है। फिर देखिए ये तो हो गया, फिर इसका देखते हैं। तो ये तीनों बिंदु है ना, तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये कौन सी रेखा थी, ये रेखा थी x माइनस वाई और +1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई +1 इक्वल टू 0 वाली रेखा है। फिर दूसरे रेखा का हम देखते हैं। तो x अक्ष पे 4 लेंगे, x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 0, तो यहाँ पे मिल रही हैं। फिर x अक्ष पे 2 लेंगे और y अक्ष पे 3 लेंगे, तो ये और ये यहाँ पे मिल रही हैं 2 और 3। फिर x अक्ष पे 0 लेंगे और y अक्ष पे 6 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये रेखा मिलेंगी, ऐसे कैसे मिली हैं, ऐसे है ना, त्रिभुज बन रही, सही तो है मेरा भी तो। तीनों बिंदु को अब हम मिलाएंगे ऐसे। तो ये कह रहा है इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो ये है ना त्रिभुजाकार पटल, तो इसे हम छायांकित कर दे रहे हैं ऐसे, रेखा मिला दिए। फिर ये कौन सी बिंदु थी, x अक्ष पे 4 है और y अक्ष पे 0 है, तो ये हो गया 4 और 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 निर्देशांक तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन ये तीसरा तो नहीं दिख रहा है ना, तो तीसरा हम कैसे निकालेंगे, ये कौन सी रेखा है, किस समीकरण का,
x माइनस वाई प्लस 1 का समीकरण है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पे y अक्ष पे देखिए क्या है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और ये 0 है। तो y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। तो x अक्ष पे कितना है, ये -1 है, तो ये इसका निर्देशांक होगा -1 और 0 होगा। तो ये त्रिभुज बन रही ना। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे दें, A है, B है और ये C है। त्रिभुज A B C है। तो तीनों का निर्देशांक क्या होगा, त्रिभुज का निर्देशांक A का निर्देशांक होगा -1 0, फिर B का होगा 2 3, फिर C का होगा 4 0 4 0। तो ये जो रेखा हम खींचे हैं किस समीकरण का खींचे हैं, तो ये खींचे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 का। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0।